गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 2021 टीचर्स के लिए नई खुशखबरी लेके आया है। राजस्थान सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उसने रीट के एग्ज़ाम का ऐड भी चालू निकाल दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो रीट का विज्ञापन आज राजस्थान पत्रिका भास्कर में दिया है उसमें संपूर्ण डिटेल दी गई है। पर फिर भी मैं थोड़ी इसकी जो मेन हाइलाइट्स है वो आपको बता देता हूँ। इस बार रीट के एग्ज़ाम में क्या क्या मुख्य बातें हैं। उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि रीट का एग्ज़ाम जो है इसमें पहले राजस्थान ये सुनने में आया था कि जो लेवल 1 में बीएड योग्यताधारियों को मौका दे दिया गया था, पर इसमें बीएसटीसी वाले जो एसटीसी वालों ने आंदोलन चला रखा था, पेपर में बड़े जोर शोर से उस आंदोलन की चर्चा चल रही थी। फिर राजस्थान सरकार ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि बीएसटीसी वालों को भी के लिए भी स्पेशली कोई एग्ज़ाम अलॉट किया जाए, और उन्होंने लेवल 1 के लिए खाली एसटीसी वालों को ही योग्य माना है। तो बीएड वालों के लिए डेफिनेटली एक चांस अलग से होने जा रहा था, पर अब बीएड वाले केवल लेवल 2 का ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। राजस्थान सरकार का ये भी कहना था कि बीएड योग्यताधारियों को वैसे भी और भी कई चांस मिलते हैं, उनको ग्रेड 2 में भी मिलता है, उनको फर्स्ट ग्रेड में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो बीएसटीसी योग्यताधारियों के लिए पर्टिकुलर यही स्पेसिफिक एग्जाम था लेवल 1 का, इसलिए उनको लेवल 1 अलॉट किया जाए। क्योंकि एसटीसी वाले ये कह रहे थे कि जब हमारे लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है, सारे बीएड वाले एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर हमारी डिग्री की क्या वैल्यू है। और इसी बात को राजस्थान सरकार ने स्वीकार करते हुए लेवल 1 में केवल बीएसटीसी योग्यताधारियों को ही एलिजिबल माना है, और अब बीएड वाले लेवल 1 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट सरकार ने वो डिसीजन लिया कोरोना महामारी के दौरान कि जो आवेदन के शुल्क में है कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। आवेदन का शुल्क पहले जितना ही रहेगा जैसे पहले रीट के एग्जाम में था। एक इस बार जो खास बिंदु ये भी है कि जैसे बीएड में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे की ग्रेजुएशन में 50% नहीं होती है और पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी एमकॉम में अगर 50% होती है तो बीएड कर सकता है। यही सेम चीज़ रीट के एग्जाम में इन्होंने फॉलो की है कि अगर किसी बच्चे के बीए बीएससी बीकॉम में अगर 50% नहीं है पर पीजी में उसके 50% है तो वो रीट का एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है, वो रीट के लिए एलिजिबल है। 5% छूट एससी एसटी ओबीसी और अदर कैटेगरी को दी गई है, बीएड के एग्ज़ाम में भी दी जाती थी। सेम चीज़ वो आपके रीट के एग्ज़ाम में भी सरकार फॉलो करेगी, और इसकी पूरी डिटेल जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे आएगी तब आप और भी उसको देख सकते हैं। उसमें एज का क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें उसमें आएगी, वो आप देखना। एक इसमें ये है कि पहली बार कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए लॉटरी निकली है 2021 में। वैसे भी 2020 कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, पूरे देश के लिए, कॉमर्स में पूरे वर्ल्ड के लिए, इवन मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बोलूँगा, इकोनॉमिक्स की वजह से पूरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत ख़राब रहा। 2021 कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है। राजस्थान सरकार ने भी उसी को देखते हुए वाणिज्य कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए एक मौका दिया है जो नया है। कॉमर्स के विद्यार्थी हमेशा ये सोचते थे कि हमें रीट के एग्ज़ाम में कहाँ पात्र माना गया है, हमारी बीएड क्यों कराई जाती है। इस बार कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन में मौका दिया गया है, क्योंकि जो कॉमर्स है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो राजस्थान सरकार ने माना कि एसएसटी का ही पार्ट है, जो इकोनॉमिक्स है एसएसटी का ही पार्ट है, तो उसको एज इट इज़ मानते हुए एसएसटी में वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इस बार रीट का वेटेज पहली बार मैं बता दूं, पहले 70-30 था, पर राजस्थान सरकार ने कहा कि नहीं, एग्ज़ाम का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि बाद में बच्चा इंप्रूव कर सकता है, बाद की तैयारी इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस बार रीट के एग्ज़ाम का वेटेज ज़्यादा है और वो 90% वेटेज है, 10% वेटेज एकेडमिक क्वालिफिकेशन का है। तो इस बार ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम की आपको तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इस बार सरकार ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो राजस्थान के बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उसमें उनको राजस्थान की जीके की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जो भूगोल है, जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, संस्कृति है, वो सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पेपर में इसको वरीयता दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है। इस बार जो है रीट का एग्ज़ाम जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये 25 अप्रैल 2021 रविवार को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन आपको 11 जनवरी से 8 फरवरी
रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चालान जो आपको जमा कराना पड़ेगा वो 11 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में कराना पड़ेगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी फॉर्म भरें तो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का जो स्तर है लेवल 1 या लेवल 2 या दोनों। अगर मान लो किसी बच्चे ने BSTC भी कर रखी है, B.Ed भी कर रखी है, तो वो दोनों एग्जाम दे सकता है। तो और एक चीज़ और, मोबाइल नंबर आप जो रनिंग में चालू हैं वही मोबाइल नंबर आप उसमें अंकित करें, क्योंकि आपके मोबाइल पे SMS आएगा और उसी से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब भी इमेज से फॉर्म बनाएं तो मोबाइल नंबर को आप चेक कर लें और अपने नाम को स्पेशली चेक कर लें, क्योंकि ये आपका आगे इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परीक्षा शुल्क जो है वो चालान से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, इमेज से जमा हो सकता है। लेवल 1 या लेवल 2 का एग्जाम भरेंगे तो 550 रुपये है। अगर आप दोनों का एग्जाम भरेंगे तो 750 रुपये है। एक एग्जाम का 550, दोनों एग्जाम का 750 रुपये। लेवल 1 का जो एग्जाम है उसमें 150 अंक है और 2.5 घंटे का टाइम है, और लेवल 2 का एग्जाम जो है वो 150 अंकों का, वो भी 2.5 घंटे का है। पर ये ध्यान रखना, जो लेवल 2 का एग्जाम है, जो 6 से लेकर 8 क्लास तक जो बच्चे देंगे B.Ed वाले, वो आपका 10 से 12:30 बजे के टाइम है, उसका प्रथम पारी में होगा। और जो लेवल 1 का एग्जाम है, जो 1st से 5th क्लास तक के जो STC वाले एग्जाम देंगे, वो 2:30 से 5 बजे के बीच का टाइम है। अब आपको कितनी टाइम पहले जाना पड़ेगा, कितने टाइम बाद में जाना पड़ेगा, इसकी फर्दर गाइडलाइन आएगी। कोरोना महामारी के दौरान आपको कम ज़्यादा कितने टाइम पहले आपको रिपोर्टिंग करनी है, उसकी गाइडलाइन आप आगे देखेंगे। आवेदन पत्र और चालान जब भी आप भरें तो इसके प्रिंट आउट निकाल लें और इसको सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में काम आएगा। और इसकी जो वेबसाइट है, जो ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप फॉर्म भरें, अदरवाइज आप कहीं भी इसको, और खास तब बोर्ड ने ये भी कहा है कि फॉर्म ऑफलाइन नहीं जमा होंगे, आपको ऑनलाइन ही। और जो वेबसाइट इसकी पेपर में, पत्रिका भास्कर में दी हुई है, उसी वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भरें और उसका आवेदन पत्र और चालान को सुरक्षित रखें, वो फ्यूचर में काम आने वाला है। स्पेशली आप लोगों को मैं फिर बता दूं, नाम और जो डिटेल आप मोबाइल नंबर डालने वाले हो, वो आपके मोबाइल नंबर तो स्पेशली चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP आएगा और आपका प्रवेश पत्र भी उसी से डाउनलोड होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि ये साल वैकेंसी और वैक्सीन, ये गया साल 2020 पूरा वैकेशन में ही चला गया। ना कोई जॉब थी, जिनकी जॉब थी उनकी भी छूट गई, और पूरा साल, पूरा 2020 वैकेशन ईयर ही माना गया। पर ये 2021 मुझे डेफिनेटली उम्मीद है वैकेंसी ईयर विद वैक्सीनेशन, वैकेंसी और वैक्सीनेशन दोनों आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, इस बार पूरे तैयारी के साथ जुट जाइए और नए साल के नववर्ष की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। और डेफिनेटली इस बार आप कहीं ना कहीं जॉब पे लगे और जो खोए हुए हैं, जो जॉब खोए हुए हैं, वो भी उन्हें प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।